हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल .1 न्यूज़ के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल का आइकन दिया गया है उसको भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। आज हम बात करेंगे बंगाल विधानसभा इलेक्शन के बारे में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बंगाल विधानसभा इलेक्शन के साथ साथ हम आज बात करेंगे बंगाल के नए एग्ज़िट पोल के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, 294 सीट रखने वाली बंगाल विधानसभा का इलेक्शन इस साल यानी कि 2021 के अंदर होने वाला है। मैं आपको बता दूं, बंगाल के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पैर फैसालते हुए नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ दूसरी बड़ी छोटी पार्टियां भी अपने अपने तर्ज अंदाज पर वहां पर जनता को लुभावने वादों के साथ दिखाई दे रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पिछड़ा, अति पिछड़ा और आरक्षित और मुस्लिम समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, भारतीय जनता पार्टी भी अपने तर्ज पर जो रिवायती पॉलिटिक्स वो करती है वो करते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहीं मुस्लिम पिछड़ा अति पिछड़ों के साथ खड़ी है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी जो विभाजन की पॉलिटिक्स हमेशा से करती रही है वो यहाँ पर रिवायती तरीके से करते हुए नज़र आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम वोटों के ऊपर और पिछड़ों अति पिछड़ों के आवाज़ के लिए खड़े होते हुए यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी जो एक वक्त में 15 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रही है उसका किला भी वो ढाते हुए नज़र आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि बंगाल के अंदर एक वक्त में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर नज़र आने वाली ममता बनर्जी की पार्टी, आज उसको सबसे ज़्यादा अगर किसी से नुकसान हो रहा है वो है असदुद्दीन अवैसी की पार्टी। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उसको सबसे बड़ा ख़तरा लाहक होता हुआ नज़र आ रहा है और यही चीज़ को ममता बनर्जी भाप चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है तो असदुद्दीन अवैसी को सपोर्ट कर रही है, इस तरह के इल्ज़ामात भी जो है तो लगते हुए नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो उसका गठबंधन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वहीं लेफ्ट उनसे दूरी बनाते हुए नज़र आ रहा है और ममता बनर्जी यहाँ पर चौतरफा मुकाबले के बीच में फंसते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि अब की बार भी ममता बनर्जी ही वेस्ट बंगाल की सीएम बनने वाली है, लेकिन ये बात सही है कि उनकी सीटें बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुमत साबित करने की बात कर रही है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी का फैक्टर कितना कारगर होगा और कितना नाकाम होगा ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी को टारगेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, एक सुनहरे ख्वाब लेकर कि बंगाल का सीएम भारतीय जनता पार्टी से होगा, ये बिल्कुल भी एक सुनहरा ख्वाब ही रहते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि ज़मीनी स्तर की अगर बात की जाए तो बहुत सारे मुस्लिम पिछड़ा, अति पिछड़ा और आरक्षित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं और असदुद्दीन अवैसी की अगर बात की जाए तो वो किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं। ये बात साफ है। यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी पार्टियाँ अपना अपना दमखम दिखाते हुए नज़र आ रही हैं। 294 सीटों के ऊपर अगर बात की जाए तो सबका अपना अपना दबदबा है, लेकिन पूरे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की साख अब ढीली पड़ती हुई नज़र आ रही है। इसका ही जो है तो फ़ायदा उठाते हुए असदुद्दीन अवैसी की पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो पिछली विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा वोट हासिल की थी, आज असदुद्दीन अवैसी और भारतीय जनता पार्टी के सियासत का शिकार होते हुए नज़र आ रही है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पर कौन कितने सीट पर जीत दर्ज कर रहा है ये संभावित आंकड़े अब तक के हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर फिर एक बार सत्ता बनाते हुए नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन वो 150 सीटों के ऊपर ही काबिज होते हुए दिखाई दे रही है।
294 सीटों की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से अब की बार बिखराव नज़र आ रहा है। लेफ्ट की जितनी भी पार्टियां हैं वो दोस्तों अच्छी यहाँ पर फिर एक बार बढ़त बनाते हुए नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर बड़े दावे करते हुए ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी की पार्टी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 15 सीटों के ऊपर ही काबिज़ होते हुए नज़र आ रही है। वैसे अगर बात की जाए तो कुल 130 सीट ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जिसके ऊपर वो बहुत बड़ा उलटफेर ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्टों का गढ़ होने का भी जो है तो एक बहुत बड़ा प्रमाण है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी कम्युनिस्टों के साथ भी है जो अपने तर्ज पर काम करती है। वहीं प्रशांत किशोर ने इस बात की गवाही दे दी है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर 10 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएंगी। अपने आप में प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पिछली विधानसभा से अब की बार ज़्यादा सीटें हासिल कर रही हैं और वो हो सकती है 55 से 60 सीटें। दोस्तों, कम्युनिस्टों की अगर बात की जाए तो बाकी विधानसभाओं के ऊपर कम्युनिस्टों का अपना राज रहेगा। एक वक्त में कम्युनिस्ट पक्ष यहाँ पर हुकूमत करता था, अब की बार वो अपोजिशन के अंदर है। लेकिन जिस तरह से कम्युनिस्टों का हाल हुआ है यहाँ पर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट का यहाँ पर जो हाल हुआ है वो अपने आप में बहुत बुरा है। कम्युनिस्टों ने अपना वक्त नहीं समझा और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसादात की बुनियादें रख दी और कई बार जो है तो कम्युनिस्टों के ऊपर यानी कि लेफ़्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लगे कि यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों का नरसंहार किया है। ऐसे ही वक्त में जब असदुद्दीन अवैसी वहाँ पर पहुँचकर जो तो मुर्शिदाबाद, मालदा और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ के अंदर जहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, उस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया था। अब असदुद्दीन अवैसी की पार्टी वही बात को टारगेट बनाते हुए आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से लेफ़्ट के पास से अपनी जो ज़मीन बनाई हुई थी वो निकल रही है। ये बात आप जानते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप खुद मेरी बात पर यकीन कर लेंगे कि किस तरह से कम्युनिस्टों को यानी कि लेफ़्ट पार्टीज़ को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सामना है। वैसे तो बड़ी बड़ी पार्टियां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर जो तो इलेक्शन ना लड़े इस तरह का प्रेशर बनाती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ के मुस्लिम कायदीन को अब अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। वहीं इमरान सोलंकी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज और सैयद आसिम वक़ार साहब के नेतृत्व में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की यहाँ पर करते हुए नज़र आ रही हैं और बहुत सारे आजी माजी और बहुत सारे नए नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर शरीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। यही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो वजूद बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। गोरखा जन मुक्ति मोर्चा मैं आपको बता दूं यहाँ पर 5 सीटों के ऊपर वापसी करता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। दोस्तों, पूरे एग्ज़िट पोल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी बनते हुए दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन के अंदर हुआ था। यहाँ पर 42 लोकसभा सीट थी, जिसमें से 22 से ज़्यादा सीट यहाँ पर उनको मिली थी तृणमूल कांग्रेस को और 18 सीटें मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीट कांग्रेस पार्टी को। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ममता बनर्जी ज़्यादा फोकस कर रही हैं, लेकिन लेफ्ट उसके गढ़ में सेंध लगाते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। टोटल आंकड़ों की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 155 सीट हासिल करते हुए नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो भी 50 से 55 सीटों के ऊपर कब्जा नज़र आ रहा है। दोस्तों, बाकी सीटों के ऊपर मैं आपको बता दूं CPIM के नेतृत्व में लेफ़्ट पार्टीज़ कब्जाते हुए दिखाई दे रही हैं। वो 60 से 65 सीटें हैं
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का यहाँ दमन हो रहा है और वो 4 से 5 सीटों के ऊपर कब्जा यहाँ पर वो जमा रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर 15 से 18 सीटों के ऊपर अपना वजूद बनाते हुए नज़र आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर लेफ़्ट पार्टीज़ के साथ गठबंधन करती है, जो कि वो नहीं करने वाली, अगर हो जाता है ये काम तो बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि लेफ़्ट का जितना भी गढ़ है वहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस को भी पीछे छोड़ते हुए आगे जाते हुए नज़र आएंगी और वो सीट होंगे, मैं आपको बता दूं कि 15 से 18। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 2 से 4 सीटों पर यहाँ पर सिमटते हुए नज़र आ रही है। पिछली विधानसभा के अंदर 20 के करीब वो सीट हासिल करने में कामयाब हुई थी, लेकिन अब की बार वो पीछे नज़र आ रही है। यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ की चौथी बड़ी पार्टी बनेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का ख़राब करियर और ख़राब दौर यहाँ पर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया की एक मात्र बड़ी पार्टी या जूनी पार्टी भी हम इसको कह सकते हैं, वो आज इतने बुरे दौर में गुजर रही है कि यहाँ पर उसके बड़े बड़े दिग्गज नेता की ज़मानत तक जब्त होने के आसार नज़र आ रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और AITC यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी अगर एक बार फिर गठबंधन यहाँ पर कर लेती हैं, जो कि ये संभव नहीं है, तो यहाँ पर वो क्लीन स्वीप कर सकती है। लेफ़्ट की अगर बात की जाए तो लेफ़्ट अपना वजूद बनाने के में यहाँ पर मसरूफ़ है। लेकिन दोस्तों, बहरहाल मैं आपको बता दूं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर फिर एक बार जो है तो ममता बनर्जी को सत्ता सौंपने की तैयारी में है, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, जिसके मद्देनज़र यहाँ पर वो फिर एक बार जो है तो बंगाल की CM बनेगी, लेकिन पिछली दफ़ा से कम सीटें यहाँ पर उनके खाते में नज़र आएंगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, अगर 130 सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतार देती हैं, तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बेदखल भी हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम पिछड़ा, अति पिछड़ा और आरक्षित समाज का जो वोट तृणमूल कांग्रेस को जाता था, जो डरा धमका कर ममता बनर्जी लिया करती थी, वो अब असदुद्दीन अवैसी के पास जाता हुआ नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकती है। लेकिन अभी तक के हम जिस तरह से ज़मीनी स्तर पे अगर देख रहे हैं, तो 15 से 18 सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ बहुत ही अच्छी है और वहाँ पर वो जीत दर्ज कर सकती है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र आरक्षित है। दोस्तों, ये सब थी चीज़ें कि बंगाल के इलेक्शन के बारे में। मैं आपको बता दूं, इसी तरह की वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर हम लेकर आते रहते हैं। बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल .1 न्यूज़ के साथ। अगली वीडियो होगी आसाम विधानसभा इलेक्शन के एग्ज़िट पोल के बारे में। फ़िलहाल दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त और आपकी दुआओं में मुझे याद रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।